हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश। आज हम एक नए चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को स्टार्ट करने वाले हैं। हम हमेशा एक स्ट्रेटजी रखते हैं कि हम एक फाउंडेशन एक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक हीरो लेवल तक जाएंगे। हमारी आज की स्ट्रेटजी, इस चैप्टर की स्ट्रेटजी भी यही रहने वाली है। हम दो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके उसको वॉच कर लीजिएगा। चलिए, हम ज्यादा टाइम अपना वेस्ट करते नहीं है और हम आते हैं अपनी स्क्वायर और स्क्वायर रूट की क्लास में। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझने वाली है वो ये है कि आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है। अब यार, स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक का याद होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटी बात आपने बोल दी, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक का मुझको टेबल याद है। ठीक है, जब टेबल याद है तो सर 9 9 जा क्या होता है, इतना तो याद होगा ही मुझे, नॉर्मल सी बात है। लेकिन बेटा, अगर आप 11 से लेकर 20 तक का भी स्क्वायर याद कर लेते हो तो ये आपके बहुत बड़े एडवांटेज में आ जाएगा। ठीक है। अब 1 से लेकर 10 तक का तो याद होना ही होना चाहिए, इसमें आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। हाँ, 11 से लेकर 20 तक में थोड़ा बहुत एक्सक्यूज दे सकते हो, पर मत दो यार। ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो। 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर अच्छे तरीके से याद कर लो, ये आपको हमेशा काम में आने वाला है। एक मिनट, ये आपको हमेशा काम में आने वाला है। ठीक है। अब देखो, स्क्वायर और टेबल का, अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा 26 5 जा, 26 9 जा। ठीक है, इसका ना ट्रिक होता है और स्क्वायर का भी अपना ट्रिक होता है। स्क्वायर को बहुत आसानी से निकालने का भी ट्रिक होता है। अब जैसे आपको मान लो 19 का स्क्वायर तो याद है, लेकिन क्या आपको 32 का स्क्वायर याद है? ठीक है, ऐसे इंस्टेंटली आपसे कोई पूछा बता सकते हो, इसका ट्रिक होता है। अगर आपको कभी इसकी नीड हुई, इस ट्रिक की नीड हुई, अब जैसे अगर मैंने बोला कि 9 तो नहीं यार, 9 छोड़ दो, 23 5 जा। ठीक है, अब जिसको याद है वो तो इंस्टेंटली तुरंत बता देगा, लेकिन जिसको नहीं याद है, अगर वो इस ट्रिक का यूज करता है तो 4 सेकेंड लगेंगे। 4 सेकेंड के अंदर आप भी बता सकते हो, ना पेन ना कॉपी ना कुछ। ठीक है। तो अगर आपको कभी लगता है कि सर मुझे इसकी नीड समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो उसमें बना दूंगा। ठीक है। फिलहाल क्लास 8th में नीड नहीं आती है यार, इसकी नीड आती है हमको जब 10th 12th में जाते हैं, तभी नीड आती है, इसके पहले नीड नहीं आती है। लेकिन अगर आप बाई इंटरेस्ट इसको जानना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो मैंने बोला ना, 1 से लेकर 10 कंपलसरी है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? देखिए, यहां पे आपका, जैसे मैं एक वैल्यू लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। स्क्वायर 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 इक्वल्स टू 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 इक्वल्स टू। ठीक है। अब आपको यार 1 से लेकर 10 तक की टेबल तो याद ही है ना। 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छक 36, 7 7 49, 8 28 64, 9 9 81 तक हम 100। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। कुछ समझाना चाहता हूं आपको, थोड़ा सा ना कॉपरेट करिएगा, कुछ बहुत अच्छी चीज आपको समझाना चाहता हूं। 6 7 8 9 10। ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे आप एक चीज नोटिस करिए, यूनिट प्लेस देखिएगा। 1 आया है, जो चीज आ रही है यूनिट प्लेस पे उसको आप सर्कल करते जाइए, आप उसको स्क्वायर में डालते जाइए। 4 आया है, आप यहाँ पे 4 को आप स्क्वायर में डालिए। 9 आया है, 9 भी डाल दीजिए। 6 आया है, 6 को डालिए। ठीक है, 6 आप यहाँ 6 को भी डाल दीजिए। 5 आया है, आप यहाँ 5 को भी डाल दीजिए। फिर से 6 आया है, 6 तो आया ही है। 9 है, 9 है ही। 4 है, 4 है ही। 1 है, 1 है ही। 0 है, तो 0 मतलब ये 10 होता है। ठीक है। तो ये मेरे 2 3 7 और 8 की क्या कहानी है, इनकी क्या कहानी है? बेटा, इनसे ये समझ में आता है कि कोई भी वैल्यू अगर 2 3 7 और 8 से खत्म हो रही है
तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। उसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई, कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर आपका होगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, बड़ी अच्छी चीज है। और आप 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद कर लो यार, अगर आपको समझ में आता है तो देखेंगे आगे। ठीक है, जैसे आपका कमेंट होगा उस तरीके से रिएक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ हमारा क्वेश्चन आ रहा है। अब आप बोलोगे सर पहले बेस तो समझा दो, उसके बाद क्वेश्चन कराना। यार एक काम करते हैं ना, हम बेस समझ के क्या करते हैं, क्वेश्चन ही तो करते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं और सारे बेस को समझ लेते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को करने में जितने भी तरीके यूज हो सकते हैं, जितना बेस इंपॉर्टेंट है, सबको समझ लेते हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज दिस। ठीक है, किस स्क्वायर का ये आंसर है। अब इसको करने के यार बेसिकली देखो दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीकों को आपको रिकमेंड करूंगा। जो मैं पहला तरीका बताऊंगा उसको भी आप जानो, जो दूसरा बताऊंगा आप उसको भी जानो। ठीक है, दूसरे वाले पे कंसंट्रेट ज्यादा करना, वो अच्छी चीज है, वो ज्यादा अच्छी चीज है। पहले वाले पे भी कंसंट्रेट कर लेना, क्योंकि इजी है। पहला वाला आसान से समझ में आ जाता है, दूसरे वाले में थोड़ा हौच पौच हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे पहले तरीके, ठीक है, तरीका 1 यानी यहां 1 लिख देते हैं। 1 है, 7 है, 6 है, 4 है। ठीक है, अब पहला तरीका कहता है हमसे कि जैसे आप किसी भी चीज का एलसीएम लेते हैं ना, तो वो जो डिवाइड करते हैं वही तरीका यहाँ पे यूज करो, और इस बंदे को ये 1 7 6 4 को डिवाइड करो। तो पहले 2 से करते हैं, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 2, 3 1 3, 3 3 5 15, 3 1 3, बाहर आवाज आ रही है, सॉरी। तो 3 1 3, 3 बच्चे, आज क्या है ना यार, आज मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, मॉर्निंग से क्लास ले रहा हूँ, काफी ज्यादा थक चुका हूँ। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं है, अच्छे से यार इसको चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं नहीं सर इसमें कंजूसी करने वाले, नहीं। 12 13 14, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब किससे 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 12 13 14, 3 9 27, 7 सत्ते 49, और ये 7 सत्ते 49। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो वैल्यूज आई है ना, ये देखो ये आपका पहला तरीका है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका पहला तरीका है। तो ये जो वैल्यूज आई हैं आप इसको यहां पे लिख लीजिए। आप इसको क्या करिए, आप इसको यहां पे लिख लीजिए। क्या वैल्यूज आई हैं आपकी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब यहां पे क्या बोला है आपसे, आपसे यहां बोला है स्क्वायर के लिए। किसके लिए बोला है बेटा, स्क्वायर के लिए। स्क्वायर के लिए बोला है, तो यहां 2 2 का पेयर बनाइए। जैसे 2 के 2 हैं, पेयर बना लीजिए। 3 के 2 हैं, पेयर बना लीजिए। 7 के 2 हैं, यहां पे पेयर बना लीजिए। ठीक है, यहां पे क्या बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। अगर यही क्यूब होता तो आप 3 3 का पेयर बनाते, लेकिन बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहां 2 3 बार है ही नहीं, 3 3 बार है ही नहीं, 7 3 बार है ही नहीं। ठीक है, तो यहां बेसिकली ये स्क्वायर वाला सवाल है, तो स्क्वायर ही ऐसा कुछ सवाल फ्रेम किया गया। ठीक है, तो अब आप क्या करिए कि जो भी आपका पेयर बना है उसमें से एक निकाल लीजिए। यहां से एक 2 निकालिए, यहां से एक 3 निकालिए, यहां से एक 7 निकालिए। ठीक है, अब इसको आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 2 7, 6 6 36, 6 7 42, यानी 42। तो जो 42 का स्क्वायर होगा वो मेरा ये होगा। ठीक है, 42 का स्क्वायर यानी ये 42 हमारा आंसर है। ठीक है, अब जो मैंने आपको दूसरा तरीका बोला था उसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं। वैल्यू क्या है, 1764, 1764 ना, स्क्रीन वाइड स्क्रीन ले लें, 1764। ठीक है, तो ब्लैक कलर रख लेते हैं हम। अब यहां पे मेरा क्या है वैल्यू, 1764। ठीक है, दूसरा तरीका। अब इस तरीके को ना थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये तरीका आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो आप लिखेंगे 1764, और ऐसी आप एक लाइन खींचेंगे जैसे उसमें खींचते थे। यहां से लास्ट से 2 2 की पेयरिंग करेंगे आप। तो 64 को पेयर करेंगे, 17 को पेयर करेंगे। बेटा ध्यान समझना, ये ना 8th 9th 10th 11th 12th BSc MSc PhD पीछा नहीं छोड़ने वाला है।
ठीक है, नहीं छोड़ेगा पीछा। अच्छे समझ लो, अभी समझ लो, ठीक है। ये लास्ट से ना आपको दो दो की पेयर करना है, आपने दो दो का पेयर कर लिया, ठीक है। अब आप जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये देखो कि ये किसी का स्क्वायर है, ये क्या किसी का स्क्वायर है, यहां पे ऐसे ऊपर ऐसे करना है यार, ये किसी का स्क्वायर है, नहीं है। इससे छोटी जो वैल्यू है, एक या दो या तीन या चार, वो किसी का स्क्वायर है। आपने बोला सर 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर होता है सर 16, मुझे इतना पता है। तो मैंने ये क्या किया, 4 4 जा 16, लिखने का तरीका भी देख लो यार, 4 4 जा 16, ठीक है। अब ये 16 आया, अब यहां से 17 में 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1, और ये बाद में मैंने 2 का पेयर किया था ना, तो अब ये दोनों को उठा के मैं यहां लिख दूंगा। अब बेटा ये जो 4 है, ये 4 है, इसका रोल अभी खत्म नहीं हुआ। अब इस 4 को मैं यहां लिखूंगा और इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8, ठीक है। ऐड करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ध्यान समझिएगा, ऐड करूंगा। बहुत, मैंने क्यों बोला मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 4 चौक 16 16 लिख देते हैं, नहीं लिखना है, 8 लिखना है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ी स्ट्रेटजी बदल गई, अब यहां पे क्या है 8 लिखा हुआ है। अब आप 8 के आगे जो भी वैल्यू लगाएंगे, अगर आपने सपोज करो 8 के आगे 1 लगा दिया, तो आपको 81 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आएगा 81। आप 8 के आगे अगर 2 लगाते हो तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आएगा 164, ठीक है। अब देखो यार 164 मेरा आ गया, और नहीं आया होता, फॉर एग्जाम्पल नहीं आया होता, वैसे आगे इसका एक और सवाल है, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा इसको रखेंगे और उसमें थोड़ा और अच्छे से समझेंगे इसको, और अच्छे से क्या है, चीजों को 2-3 बार लगा लेने से ना चीजें समझ में आ जाती है, बात ये है, अच्छे से हम यहां भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जो वैल्यू हम यहां लिखेंगे वही वैल्यू हम यहां लिख देंगे, तो क्या आ गया मेरा 164, ठीक, कट गया। तो ये जो 42 है ना बेटा, ये जो 42 है, तो मेरा जो आंसर आया वो आया आपका 42, ठीक है। आप बोलोगे सर जो पिछला वाला तरीका था ना वो ज्यादा बेटर था, आसान तरीका था, लेकिन बेटा जो पिछला वाला तरीका था ना वो आपको क्लास 8th में, मैक्सिमम 9th में जाके कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा। ये तरीका 8th 9th 10th 11th 12th एमएससी बीएससी पीएचडी प्रोफेसर कुछ भी, ठीक है, ये तरीका आपको हमेशा काम में आने वाला है, आराम से इसको सीख लो, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे इस पे, तो वहां भी समझेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 42 हमारा आंसर यहाँ पे भी आया था, ठीक है, 42 आंसर मेरा वहां पे भी आया था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लें फिर से इसका थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब इसमें बोल रहा है फॉर 3675 व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको मैं ना एक चीज बताना चाहता हूं, अक्सर क्या होता है कि जब ये लोग चैप्टर खत्म कर लेते हैं ना, 8th खत्म कर लेते हैं ना, तब समझ में आता है उनको, तो आप अभी समझ लो। यहां पे स्क्वायर बोला कि किसका है, ये तो बोला नहीं था ना, जैसे यहां पे बोल रहा है कि किसी एक वैल्यू को डिवाइड कर दो, यहां पे क्या बोल रहा है, किसी एक वैल्यू को डिवाइड कर दो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। और यहां पे मेरा क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 1 बोला था कि ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, आप बस फाइंड करो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। तो अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप कोशिश करना, और अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो कोशिश करना कि सेकंड जो तरीका था उसको यूज मत करना, ठीक है, थोड़ा हैप्टिक हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, हल्का फुल्का हैप्टिक हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें फर्स्ट तरीका यूज करना, फर्स्ट मेथड यूज करना। तो चलिए ठीक है, करते हैं इसको। 3675 हमें जो दिख रहा है हम उससे काटते जाएंगे, हम सोचेंगे नहीं कि पहले छोटे से काटो फिर बड़े से काटो। 1 से लेकर 9 के बीच में किसी भी वैल्यू से दिख रहा है काटते हुए काट दो, मैं पहले 5 से काटूंगा। तो 5 7 35, 5 3 15, 5 3 15 नहीं नहीं नहीं, कैसे 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 5 7 35, 35 1 36, 5 3 15, 16 17, वही तो यार, 5 25, मतलब मैंने कर भी दिया और दिमाग का इंस्टिंक्ट बोल रहा है भाई तुमने गलत कर दिया यार, कुछ तो तुमने लफड़ा कर दिया, ठीक है। 5 25, ठीक है। 5 25, अभी आ गया 5, ठीक। तो 5 1 5, 6 7, और 5 चौक 20, और 5 7 35। अब इसको 3 से काटते हैं, 3 चौक 12,
312, 13, 14, 3 9 27, 7 49, तो 7 और ये आ गया 7 यानी 1। यानी कि मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ मेरी वैल्यू आ गई 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर पता करना है, तो मुझे 2 का पेयर बनाना है। ये 2 का पेयर मैंने बना लिया, 5 और 5 2 का पेयर बन गया, 7 और 7 2 का पेयर बन गया। मेरा 3 अकेला है। मेरा 3 क्या है, मेरा 3 अकेला है। ठीक है, तो यहां पे फॉर व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड, तो यहां पे आंसर आएगा 3 इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड इन दिस वैल्यू। अगर इसमें बोल दिया कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे आप डिवाइड कर दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 अपना पेयर नहीं बना रहा, 3 से डिवाइड कर दो, बात खत्म, मेरा पेयर बन गया। ठीक है, और अगर मान लो बोल दिया कि अच्छा जो नई वैल्यू है, जो स्क्वायर है वो किसका है, मतलब कौन सा स्क्वायर है, तो 5 इंटू 7, ठीक है, 5 7 35, 35 का स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, ये जो नया वाला बनेगा, ये जो नई वाली वैल्यू है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रही बात? अगर कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है, बहुत सारी बात हम बहुत बार बता चुके हैं, नहीं बात समझ में आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे जाके आप कमेंट करिए, आपकी बात का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है, कमेंट करने से पीछे मत रहिएगा। कमेंट करने से मतलब ये है कि सवाल पूछने से कभी पीछे मत हटिएगा, ना यहाँ पे पीछे हटिएगा, ना अपनी क्लास में पीछे हटिएगा। टीचर डांट दे तब भी जाके खड़े हो जाइए कि कैसे नहीं बताएंगे आप बताइए। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, फॉर 3380 व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए वहां पे डिवाइड था, ठीक है, और यहां पे आपका क्या दे दिया, यहां पे आपका दे दिया मल्टीप्लाई करने। ठीक है, तो इसमें भी हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, पहला तरीका यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 2, 2 का 2, 2 छक 12, 2 का 2, 2 दोनों 18, ठीक है, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 टाइम, 5 1 का 5, 6 7 8, 5 6 30, और 5 9 45, 13 13 13 1 का 13, ठीक है। 13 का क्या होता है 169, और 13 आ गया और फिर 13 से ही कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आई है, वैल्यू आई है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, यानी कि यहाँ पे देखिए जो 5 आया है, ठीक है, ये मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है, इसमें कोई हमारा पेयर नहीं बन रहा है। ये 2 का पेयर बन रहा है, 13 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरा वो आएगा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर मुझसे ये पूछा जाता कि जो नया परफेक्ट स्क्वायर बना, ठीक है, वो स्क्वायर क्या था, तो 13 इंटू 2, ठीक है, 13 दूना 26। ठीक, कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन आपके लिए है। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि यार काफी आराम से चल रहे हैं, काफी हौले हौले धीरे से प्यार से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। तो ये है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये काफी अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा पहले 3 डिजिट जो है, अब इसको आप जो पहला तरीका है, ठीक है, जो आपको पहला तरीका था, आप एक बार एक काम करो, चलो देख लेते हैं दूसरा तरीका कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों है, दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप पहले तरीके से करो। लार्जेस्ट डिजिट क्या होती है आपकी, 999 होती है। आपने कहा सर 999 किससे जाएगा, 3 से। अब किससे जाएगा, 3 से, 111। अब बताइए अब क्या करेंगे। अब आप इस 111 को इसमें माइनस करेंगे, क्या करेंगे, ये ना होता क्या है कि जैसे अगर आपसे बोल दिया कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट है, ठीक है, तो इसमें आपका पहला तरीका यूज नहीं आएगा, इसमें आपका जो सेकंड मेथड है वही यूज आएगा। अच्छे सवाल जहां पे आएंगे ना, वहां पे आपका दूसरा मेथड ही काम में आता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे लिखिए आप 999 और इसको आप दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, तो आप पेयर बनाएंगे, सबसे पहले लास्ट के 2 पेयर बन गए, स्टार्टिंग में एक बचा तो एक ही का पेयर बना। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर है नहीं है, इसके पहले किसी का स्क्वायर है, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, अच्छा ये
3 3 का 9 स्क्वायर है यार, ठीक है, क्या है, लग रहा है आज ब्रेक लेना ही पड़ेगा। 3 3 का 9, ठीक है, यहाँ पे 3 अच्छे से लिख देते हैं। तो क्या आ गया, 9 आ गया, कट गया 99, मेरा जो ये था ये मेरा नीचे आ गया। अब इस 3 का मैं क्या करूंगा, मैं इस 3 का क्या करूंगा, मैं इस 3 को यहां रखूंगा और इसको आपस में करूंगा ऐड। 3 3 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यहां 99 आया हुआ है, यहां मेरा 6 हो गया। अब अगर मैं 61 करता हूं तो 61 में 1 का मल्टीप्लाई, यहां पे अगर मैं 1 लिखता हूं तो मेरा क्या होगा, यहां पे मेरा आएगा 61। और अगर मैं 62 करता हूं, ठीक है, तो मेरा ये आ जाएगा 124 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 124 मेरा ज्यादा हो जाएगा, कम कर देना है, ज्यादा नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। मैं यहाँ 61 लिख दूंगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया मेरा, वैसे मेरा आंसर तो आ चुका है 31 का स्क्वायर, ठीक है, जो भी है, लेकिन चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 7 8 9 38, ठीक है, 38 आ गया। अब उस 38 को 999 में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 999 में ये जो मेरा रिजल्ट ये आया ना, ये रिमाइंडर जो आया, रिमाइंडर कर रहा है, ये जो आपका रिमाइंडर आया, आप इसको 999 में माइनस कर देंगे। अब इसका एक और तरीका बताते हैं, रुकिए, अच्छा तरीका है, बताते हैं उसको, ठीक है। तो आप इसको 38 में माइनस कर देंगे, तो 9 में 8 जाएगा 1 आएगा, 9 में 3 जाएगा 6 आएगा, 961 जो है 961 वो होगा किसी एक का परफेक्ट स्क्वायर, किसका होगा, 31 का होगा, ठीक है। देख लेते हैं, अच्छा 31 को हम करेंगे 31 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 31, यहाँ ये जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 1, ठीक है, 961 आ गया। तो ये जो मेरा 31 का स्क्वायर होगा ये होगा, और मेरा जो रिमाइंडर था वो माइनस कर देंगे इसमें, तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी साफ साफ बात है, मुझे लगता है ये ठीक है। लास्ट स्लाइड थी हमारी। और दूसरा जो तरीका है, वो तरीका एक तरीके से आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि हिट एंड ट्राई टाइप का मेथड है, लेकिन आसान पड़ता है, ठीक है, आप वो भी जान लीजिए। 999 की बात है, ठीक है, 999 आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा बहुत कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब एक चीज बताओ, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर क्या होगा, ये तो नॉर्मल है, 10 10 100, 2 दूनी 400, 3 3 का 900, 4 चौक 1600, 900 आ गया ना बेटा, 900 आ गया ना, 900 के आगे चाहिए ना हमको, 900 के आगे चाहिए। अच्छा 900 आ गया, 999 चाहिए, 999 चाहिए, तो अभी 30 स्क्वायर है। अब एक काम करें, 31 का स्क्वायर निकालेंगे। जब 31 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारी वही वैल्यू आएगी 961, क्या था 961 था, 961 था ना, 961 आएगा। अब जब आप 32 का स्क्वायर निकालोगे तो वो आपका ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी तरीका होता है कि आप पहले 30 का देख लो, उसके बाद आप क्या करो 31 का निकाल लो, उसके बाद 32 का निकाल लो, 32 आपका ज्यादा चला जाएगा, 31 आपका आ जाएगा। लेकिन ये हिट एंड ट्राई मेथड इसको बोलते हैं, और हिट एंड ट्राई मेथड हमेशा नहीं यूज करना चाहिए, कभी कभार आप सवालों में यूज कर सकते हो, जब आपके पास एक ऑथेंटिकल ऑप्शन ना हो यूज करने का तब, ठीक है। ये है, और एक आपको मैं सवाल देना चाहता हूं, सवाल बड़ा नॉर्मल सा है। आप मुझे बताना, यहां पे 3 की जगह 4 कर देना, ठीक है, यहां पे 3 की जगह 4 कर दो। ये है आपका होमवर्क। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। और स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स को हम बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, अभी इसकी काफी क्लासेस बची हुई हैं, करीबन इसको हम 4-5 पार्ट में कवर करेंगे। और चलिए ठीक है, पढ़ाई करते रहिएगा अच्छे से, हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। और आप के अगर फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दोस्त हैं जो कि क्लास 8th में है, तो आप उनको ये वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं, क्लासेस रिकमेंड कर सकते हैं, ये हमेशा फ्री रहेंगे, कभी भी पेड नहीं होंगे, ठीक है।
ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ चीज कुछ देखा है हमने, ठीक है, हम तो भाई एमएससी कर रहे हैं इस टाइम मैथ से, तो हमने देखा है स्टार्टिंग में फ्री रहते हैं, फिर उसको पेड कर दिया जाता है। ऐसा इन वीडियोस के साथ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये हमेशा आपकी यूट्यूब पे ही रहेंगे, ठीक, फ्री ही रहेंगे, आप अपने दोस्त को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।